सो हे गाइस, मेरा नाम है शुभ और आप देख रहे हैं नेक्सम गेमिंग। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं नीचे आया हुआ हूँ और मैं ये नहीं बता सकता पिछली वीडियो में क्या हुआ था। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, पिछली वीडियो में मैंने अपना घर बनाया था। तो आज मुझे इंचेंटमेंट मेरा इंचेंटमेंट कह रहा हूँ एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस, आज की वीडियो में मुझे अपना वो बनाना है इंचेंटमेंट टेबल, इसलिए मैं आया था। तो अब यहाँ पर मुझे लैपिस मिल गया, तो मैं लैपिस ले लेता हूँ। या इंचेंटिंग क्रीपर, ये क्रीपर ने परेशान करके रख रखा है, लेकिन मैं अपना लैपिस लजूली लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे इतने मिल जाएं जितना एफिशिएंट हो मेरे लिए। और आज मुझे अपनी इंचेंटमेंट टेबल कंप्लीट करनी है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ बाहर। तो ये कहाँ अटक गया। सो गाइस, मैं दिखा भी दूँगा बाहर जाके कि मैं कौन सी माइन में आया हुआ हूँ। कि मेरी नई पुरानी वाली माइन है जिसमें मैं पहले आया था। तो गाइस, ऊपर जाके मिलता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे ही कहीं पे मैंने कट किया इसलिए पता नहीं है। तो यहीं कहीं थी माइन। सो गाइस, ये रही, यहाँ पे मैंने माइन बनाई है। सो गाइस, अब इस माइन में तो मैं नहीं जाऊँगा अब। तो अब ज़रा मैं चलता हूँ अपने घर में। तो खाना खा लेता हूँ, भूख लग रही है। मैंने खाना खा लिया है। तो अब मुझे घर जाके अपना एन्चेंटमेंट टेबल बनाना है। उसके लिए मेरे पास पिछली बार डायमंड लेके आया था 5 और 6 लाया था, और 3 से डायमंड के पिकैक्स बना ली थी, और 2 से मैंने एन्चेंटमेंट टेबल बनाने का सोचा था। तो ये है मेरा पुराना वाला घर। तो मैंने इस घर में कोई भी चेंज नहीं किया। तो मैं अपने डायमंड उठा लेता हूँ। तो ये 3 डायमंड उठा लिया, वैसे मुझे 2 की ज़रूरत थी। सो मुझे बुक भी चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, काउस मार के लाता हूँ थोड़ी सी। कि काउस नहीं मारूंगा तो बुक्स का इंतजाम कैसे होगा। और शुगर केन तो है ही मेरे पास, जिसके पेपर बना सकता हूँ। तो यहाँ से थोड़ी सी काउस मार, तो एक काउ मर चुकी है। तो मुझे अभी इतनी काउस को मारना है जिससे मेरा इंचेंटमेंट टेबल और इंचेंटमेंट के लिए आसपास जो बुक्स शेल्फ्स लगती हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो मुझे बहुत सारी काउस को मारना पड़ेगा, और मुझे लगता है जितना भी मेरे पास वीट है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे काउस को ब्रीड करवाने में चला जाएगा सारा। तो ये मैंने बहुत सारी काउस को मार लिया है। तो अभी के लिए तो इतनी बहुत होंगी। तो मैं अभी इंचेंटमेंट पहले टेबल बना लेता हूँ, उसके बाद में आके मार दूँगा। और तो पहले हाँ 6 तो बहुत होंगी। तो अब मैं जरा चलता हूँ और वो इंचेंटमेंट टेबल बना लेता हूँ। तो मेरा पेपर पे कोल इधर है, तो पहले मैं अपना वो बीफ है, काऊ का बीफ, उसे स्मेल्ट कर देता हूँ। तो किस में ज़्यादा, ब्लास्ट फर्नेस में तो शायद बीफ स्मेल्ट नहीं होता। हाँ, ब्लास्ट फर्नेस में नहीं होता, वो स्मोकर में होता है। तो यहाँ पे फर्नेस में ही लगा देता हूँ, मेरे पास वो नहीं है। तो मैंने स्मेल्ट करने लगा दिया। जितने स्मेल्ट होता है उतने जरा मैं अपना वो कर लेता हूँ। तो मैं ज़रा इसमें देख लेता हूँ इंचेंटमेंट टेबल की। वैसे मुझे पता है बुक चाहिए होती है, तो फिर मैं बुक बना लेता हूँ पेपर से। तो ये शुगर केन से मैंने पेपर बना लिया है, तो बुक भी बन गई, और ये रेसिपी आ चुकी है इंचेंटमेंट टेबल की। तो मैं इंचेंटमेंट टेबल बना लेता हूँ, और इसे मैं सोच रहा हूँ कहाँ लगाऊँ। तो घर के बाहर लगा लूँ। घर के बाहर किस जगह लगाऊँगा, लेकिन अगर मैं घर के बाहर लगाऊँगा तो, क्योंकि मैंने हर जगह, तो एक जगह फार्म बना रखा है, एक जगह एक्सपी फार्म और एक जगह शुगर केन फार्म। तो यहाँ पे घर के पीछे तो मैं अपना विलेजर का टाउन हॉल लाऊंगा। तो हाँ, घर के छत पे बनाना सही रहेगा। तो मैं घर की छत के लिए एक मुझे सीढ़ियाँ भी चाहिए, जिसे मैं ऊपर जा सकूँ। इस तरफ से ऊपर जाऊँगा, तो यहाँ से पहले मैं ऊपर का ब्लॉक तोड़ लेता हूँ। तो अब मुझे सीढ़ियाँ बनाने के लिए स्टिक चाहिए होती है। तो मैं ज़रा प्लैंक से लॉक से प्लैंक्स बना लेता हूँ, उनसे स्टिक्स। तो ये स्टिक्स बन चुकी हैं मेरी। तो अब स्टेयर्स भी ये लैडर्स भी बन चुकी हैं। तो ये लगा देता हूँ। ग्लास के ऊपर क्यों नहीं लग रही? ओ हाँ, मैंने ये देखा है कि ग्लास के ऊपर स्टेयर्स नहीं लगती। तो चला मैं अपने वही ब्लॉक्स ले आता हूँ, वही ले लेता हूँ जो मेरे पास हैं। तो 4 ले लिए, कोई नहीं, यहाँ पे लगा देता हूँ अपने ये। और यहाँ पे फिर से लैडर्स लगा देता हूँ। तो ये ऊपर जाने का एक मेरा सेकंड फ्लोर टाइप बन चुका है। इसे और ऊंचा मैं कर सकता हूँ फ्यूचर में। तो यहाँ पे ही लगा देता हूँ अपनी इंचेंटमेंट टेबल। तो अभी तो इसमें कुछ नहीं मिल रहा होगा, अब ज़रा देखता हूँ। और मुझे अब वो चाहिए होंगे अपने क्या होता है वो, तो मैं अपनी बुक शेल्फ्स, तो मुझे बुक शेल्फ चाहिए, उन्हें मैं इसके चारों तरफ लगाऊंगा।
सो गाइस मैंने बुक सेल बना लिए हैं। बहुत ज़्यादा काउस को मारना पड़ा और 13 बुक सेल बन चुकी हैं। कहीं काश इतनी इनफ अपनी इंचेंटमेंट टेबल कंप्लीट करने के लिए। तो अब मैं ऊपर चलता हूँ। तो मेरे पास 7 बुक इसलिए हैं जिससे कि मैं और बुकों को इंचेंट करके और वो ले सकूँ। तो इससे एक ब्लॉक छोड़ के इस जगह सो मैं पूरा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। इधर और एक इधर और एक इसके सामने। तो एक इधर भी लगती है इसके आगे, तो वो भी लगा देता हूँ। तो गाइस ये कम पड़ेंगी, मुझे और भी लानी पड़ेंगी। तो इधर एक इधर लग गई है, एक इधर, एक बची। अब ये कुछ 5 बची हैं, तो मैं लाता हूँ उन्हें 5 को भी। इससे कितना है वो हो रहा है 26 ही जा रहे हैं, मैक्स नहीं हो पा रहा है। तो मिलता हूँ। तो गाइस मैं ले आया हूँ 5 बुक शेल्फ्स, तो इन्हें लगा देता हूँ। और एक मैं पहले लगा चुका था इसलिए एक बच चुकी है। जब मेरे पास एक हुई थी तब मैंने लगा दी थी। और जितनी मैंने काउस को मारा था उन्हें ब्रीड भी कर दिया है, जिससे कि काउस ख़त्म ना हो जाए मेरी। और यहाँ पे मैं सो जाता हूँ क्योंकि रात हो चुकी है। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा इंचेंटमेंट टेबल कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं सो नहीं पा रहा हूँ, रात नहीं हुई है, तो जल्दी सो जाऊँ। उसके बाद कल सुबह अपनी वो पिकैक्स पे मुझे फॉर्चून 3 चाहिए। अब देख लेता हूँ इस पर क्या मिल रही है। तो इस पर मुझे सिल्क टच मिल रही है जो मुझे नहीं चाहिए। तो मेरे काम का तो कुछ नहीं मिल रहा है। आयरन पे भी सिल्क टच मिल रही है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी। तो मैं सो जाता हूँ नीचे जाके। तो यहाँ पे मैं सो जाता हूँ। तो ये मैं सोच गया हूँ। तो अब मुझे सुबह हो गई है, तो फिर अब मुझे अपनी पिकैक्स पे फॉर्चून 3 चाहिए। तो लेपिस ले लेता हूँ और ढूंढता हूँ फॉर्चून 3। तो पहले मैं सिल्क टच अपनी आयरन पे ले लूँ। डायमंड पे तो सिल्क टच ही मिल रही है। तो बुक पे फेदर फॉलिंग 4 अच्छी है, लेकिन मुझे मिल नहीं पा रही है। तो मैं अपनी एक्सपी बढ़ाता हूँ। तो मैं अपने एक्सपी फार्म पे जाऊँगा, जो मैंने पोटैटो एक्सपी फार्म बनाया उसी पे जाऊँगा। तो मैं चलता हूँ पोटैटो एक्सपी फार्म पे। तो यहाँ पे पेड़ है, इसमें मुझे तोड़ना है। तो यहाँ इस जगह पे लामा बहुत स्पॉन हो रहे हैं। तो मेरा पोटैटो एक्सपी फार्म मुझे बहुत ही अच्छा है, तो लेकिन ये बहुत ही धीरे काम कर रहा है। PBC हुए हैं, लगता है मुझे इसको बड़ा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे डल्ट है जिससे कि नहीं जाता पोटैटो, लेकिन जब तक ये फुल नहीं होता तब तक नहीं हो पाएगा। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। सो अब मैं क्या करूँ। सो अब मुझे लगता है वही बड़ा करना पड़ेगा। तो मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ। सो मिलता हूँ इसे बड़ा करने के बाद। सो गाइस देखिए मैंने इसको बड़ा कर दिया है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा लेयर बड़ा किया। ऊपर बस में पोटैटो डालना है अब, और काम हो जाएगा। और देखिए नीचे भी सब में पोटैटो भर चुके हैं। इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन कोई नहीं, मेरा काम तो हो चुका है। तो अब मुझे बस यहाँ से पोटैटो लेने हैं और ये ऊपर डालने हैं, और यहाँ से स्मेल्ट होके सीधा मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं एक एक करके करता हूँ तभी ये जल्दी देता, वरना अगर मैं एक साथ जैसे एक स्टैक निकाल लूँ तो ये नहीं देता XP। मतलब कम उतनी देता है जितनी एक पोटैटो देता है। देखे मैंने एक वो ली तो मेरी 16 XP हो गई। तो अब इसमें से लेता हूँ तो मेरी 17 ही होगी, देखो। जबकि उसमें से मैंने 2 लिए, तो 19 हो गई, ये 20 हो गई। तो ऐसे करके मैं अपनी 30 XP तो बड़ी जल्दी कर लेता हूँ। ये XP फार्म मुझे तभी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि इसमें हम बहुत जल्दी XP कर सकते हैं। लेकिन हर एक XP फार्म की तरह ये एंडरमैन XP फार्म सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अब रात भी हो चुकी है, तो अपनी पोटैटो निकाल के जाता हूँ, फिर मुझे घाटा होगा पोटैटो उसका। और अब मेरे पास इतने भी नहीं है, जो पूरा फार्म तो है, लेकिन फॉर्चून 3 से पिकैक्स से ज़्यादा मिलता है। तो पहले मैं सो लेता हूँ, उसके बाद आके फिर से पोटैटो लूँगा। मतलब पोटैटो सॉरी बेक पोटैटो मतलब XP। तो 26 XP तो हो चुकी है, लेकिन अब भी मुझे 30 से ज़्यादा ही करनी है क्योंकि ऊपर इंचेंटिंग करते हुए बहुत ज़्यादा XP लगती है। तो ये मैं यहाँ पे पोटैटो फिर से डाल देता हूँ, और ये काम करना शुरू कर दिया है इन्होंने। तो अब मुझे पोटैटो मिलेगा, तो ये मिला, तो ये अब XP में भरती जाएगी हर बार। तो मैं भरा लेता हूँ XP।
सो गाइस मैंने अपनी 34 XP तो कर ली है। उससे ज़्यादा में टाइम लगता है, तो मैंने 40 कर ली। तो 40 तो ठीक है, 40 से ज़्यादा मैं नहीं कर रहा। तो गाइस मेरे पास बेक पोटैटो बहुत सारे हो गए हैं, अब मैं बेक पोटैटो ही खाऊंगा। तो अभी तो मैं नहीं खा पा रहा हूँ, लेकिन अब जाके मुझे इंचेंटिंग करनी है और अपनी डायमंड पिकैक्स में मुझे फॉर्चून 3 चाहिए, कि कल मैं अपना अगली वीडियो में मतलब मैं अपना डायमंड का आर्मर कंप्लीट करने वाला हूँ, तो वो वीडियो भी जल्दी आएगी। तो अब मैं ज़रा फॉर्चून 3 पिकैक्स पे लेने की कोशिश करता हूँ। तो अब भी मुझे सिल्क टच ही मिल रही, हाँ, क्योंकि मुझे सिल्क टच नहीं चाहिए। तो इस पर फैदर फॉलिंग 4 मिल रही है, तो मैं फैदर फॉलिंग 4 लेता हूँ, ये अच्छी है। और एफिशिएंसी 4 भी मिल गई है, बढ़िया। और अब क्या मिल रहा है, फॉर्चून 2, लेकिन ले लूँ, लेकिन मुझे फॉर्चून 3 चाहिए। छोड़ो, मैं फॉर्चून 3 लूँगा। तो अनब्रेकिंग तो ये अच्छी है, ले लेता हूँ अनब्रेकिंग और सिल्क टच। ठीक है, स्टोन विस्टोन के तो क्या ले ली गलती से, अच्छी ली है, लेकिन सिल्क टच मिल गए। मुझे फॉर्चून चाहिए। डिसएन्चेंटमेंट टेबल वो क्या होता है, वो ग्राइंड स्टोन बनाना पड़ेगा। तो इस पर फ्लेम मिल रही है, ले ही लेता हूँ। फ्लेम अच्छी होती है, अपनी बो पे लगाने के काम आ जाएगी। फायर प्रोटेक्शन 3 नहीं, मुझे तो प्रोटेक्शन 3 अच्छी लगती है अपने आर्मर और आर्मर पे। तो गाइस मैं स्टोन कलेक्ट करके आ चुका हूँ, क्योंकि ये ग्राइंड स्टोन के लिए, ग्राइंड स्टोन ही होता है क्या उसका नाम, ये क्या होता है, तो उसका नाम कहाँ है, ये रहा, हाँ, ग्राइंड स्टोन के लिए स्टोन के स्लैब लगते हैं, तो मैं लेके आ चुका हूँ। और प्लैंक्स लगते हैं, तो यहाँ से मैं ग्राइंड स्टोन के लिए बना लेता हूँ। और अब ऊपर जाके मैं ग्राइंड स्टोन लेता हूँ, क्योंकि मुझे पिकैक्स पे सिल्क टच नहीं चाहिए अपनी डायमंड की, उसमें मुझे फॉर्चून 3 चाहिए। तो मैं यहाँ पे ही रख देता हूँ अभी के लिए। तो अब ज़रा मैं अपने वो पिकैक्स को डिसएन्चेंट कर लेता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ अब क्या मिल रही है, सिल्क टच एफिशिएंसी, तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं बार बार बुक को करता हूँ जब तक मुझे वो नहीं मिलती। तो एक काम कर 1 की ले लेता हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे बस वो चाहिए। तो अनब्रेकिंग नहीं, फिर से बुक को करता हूँ। क्या ले ली मैंने, गलती से एफिशिएंसी 2 ले ली। तो कोई नहीं, से डिसएन्चेंट कर लेता हूँ, वापस से आ जाएंगे लेवल। वैसे कम आते हैं, लेकिन कोई नहीं। तो फिर से टच, फिर से एक बुक लगा देता हूँ जिस पर कुछ भी इंचेंटमेंट ले लेता हूँ। तो पहले देख लेता हूँ, ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं मिल रही, कहीं फॉर्चून 3 बुक में ही मिल जाए। अनब्रेकिंग नहीं चाहिए, एक और बुक को करके देख लेता हूँ। फॉर्चून 1 मिल रही है, लेकिन मुझे फॉर्चून 3 चाहिए। उससे फॉर्चून 2 ले लेता हूँ, कहीं बुक पे फॉर्चून 2 मिल जाती। सिल्क टच, तो फिर से एक और बुक को एंचेंट कर लेता हूँ, इस बार मिल जाइए। फिर से सिल्क टच ही मिल रही है। तो अनब्रेकिंग और एफिशिएंसी तो मुझे नहीं लगता है आज मिलेगी, लेकिन आज मैं लेके ही जाने वाला हूँ। तो ये रख दिया। फिर से सिल्क टच ही मिल रही है। तो एक काम करता हूँ, एक और बुक को इंचेंट करके देख लेता हूँ, या इसे ही कर लेता हूँ। तो बार बार इंचेंट डिसइंचेंट करना पड़ता है। तो अब रख के देखता हूँ। फॉर्चून 3, यस, फॉर्चून 3 मिल रही है मुझे। तो गाइस मैं अपने लेवल को भी एकदम ही 30 करके आ चुका हूँ। तो अब मैं चला फॉर्चून 3 लेता हूँ जल्दी से। सो गाइस मुझे फॉर्चून 3 और एफिशिएंसी 4 मिल चुकी है, बहुत ही अच्छी वो मिल चुकी है मुझे इंचेंटमेंट। तो गाइस आज की वीडियो में तो इतना ही। सो गाइस मुझे अपनी फेवरेट इंचेंटमेंट मिल चुकी है, जिससे मैं अगली वीडियो में जब डायमंड माइनिंग पे जाऊँगा तो मुझे बड़ी आसानी होगी। सो मुझे ये सब मिल चुका है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्या खुल गया, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।